हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के अगले 3 महीने, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके अगले 3 महीने, नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगले 3 महीनों में आपको क्या कुछ चीज़ें मिलकर रहेंगी, कैसी कैसी सिचुएशन आप लोगों के सामने रहेंगी, कैसे आप उनसे बाहर निकल सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकते हो, ठीक है ना, कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे पीस कीपर एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ड्रूट। ओके, तो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है एंड उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने पीस कीपर का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग के साथ होने वाला है एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए नज़र आ रही है वो ये कि कहीं ना आपके जैसे सब्र की परीक्षा हो सकती है अगले 3 महीनों में। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई एक खूबी है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नाज है। आई डोंट नो क्या है वो खूबी, लेकिन कुछ भी हो सकती है। जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा पोलाइट है, मेरे अंदर बहुत धैर्य मैं है ना, मैं बहुत लविंग हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। बेसिकली जिस भी चीज़ के ऊपर आपको प्राउड है, आपको गर्व है, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके से आपकी जैसे परीक्षा ली जा सकती है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा एग्जैक्टली है या नहीं है। अब वो तो भाई पता पड़ेगा कितने लोग पास होंगे, कितने लोग फेल होंगे, लेकिन देखते हैं कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के अगले 3 महीने। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, पेशेंस की परीक्षा, सब्र की परीक्षा, और कहीं ना कहीं यही मैं इन कार्ड से भी पिक कर रही हूँ। ठीक, द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन सोल्यूशन निकाल लोगे आप लोग। नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, सारे ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रहा है, अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो है वो ये कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अच्छी होंगी, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, या फिर से आप लोग अगर अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पाते हो, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको पहले से इंट्यूशन आती तो होगी, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये मेरा ही एक थॉट है मन का और आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते होंगे। और फिर जब कुछ हो जाता होगा फिर आपको लगता होगा कि अरे भाई, मेरे मन में ऐसा ख्याल तो आ रहा था पर मैंने करा नहीं। आप लोग शायद ये इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हो कि दूसरे लोग आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, बिकॉज आपको ऐसा लगता होगा कि दूसरे लोग भाई, मतलब उनमें बहुत नॉलेज है, उनमें बहुत विजडम है, आप हर किसी को अहमियत देते होंगे। ये चीज़ तो यहाँ पे आप लोग के अंदर खूबी है कि हर किसी को अहमियत देना, हर किसी की वैल्यू करना, हर किसी को रिस्पेक्ट देना, है ना, सबका मतलब सबका ख्याल रखना, वो चीज़ यहाँ पे है। लेकिन सिर्फ फिर भी यहाँ पे ऐसी चीज़ है ना कि आप शायद दूसरे लोगों से डिस्कस करना अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा मतलब पसंद करते होंगे, या फिर से आपको ऐसा लगता होगा कि मन हल्का हो जा रहा है भाई अपनी कह ले रहे हैं तो। लेकिन से अगले 3 महीनों में क्या होने वाला है ना कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे तो सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा,
लेकिन से कंफ्यूज ज़रूर हो जाओगे। ये फिर आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या सही है, कौन सही है और कौन गलत है ना। सो वहाँ पे वो चैलेंज आप लोगों के सामने आएगा, और वहाँ पे इसीलिए ही आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। और से कहते हैं ना कि वो सही डिसीज़न लेना, तो वो सही डिसीज़न यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि सब्र की परीक्षा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके आसपास वाले लोग जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारे हों, उनमें किसी बात को लेके लड़ाई हो, उनमें किसी बात को लेके मन मुटाव हो, तो वो होता है ना एक दुविधा सी में, धर्म संकट से में फंस जाना कि अब क्या करें भाई, किसका साइड लें किसकी नहीं लें। तो वैसी कुछ चीज़ें भी यहाँ पे रह सकती हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स है ना, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए रहोगे, ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे आ रही है। और सबको खुश रखने के जब बारी आती है ना, जब हम सोचते हैं कि नहीं भाई हम सबको खुश रखेंगे, तो एक पर्सन को खुद को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। सो वैसा ही यहाँ पे आप लोग के लिए आ रहा है। अदरवाइज से अगर मैं बात करूँ तो स्पिरिचुअलिटी में आप लोग की ग्रोथ हो रही है, कैरियर में आप लोग की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे आपके अपने लव रिलेशनशिप जिन आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके साथ यहाँ पे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। इन केस अगर कुछ लोगों के बीच प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, या फिर से कुछ मैरिड हैं तो उनके बीच में, तो वो सल्यूशन उस चीज़ का निकल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे है ना वो सॉल्यूशन निकाल। देखो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, जैसे सपोज यहाँ पे 2 लोग हैं, एक आप हो और एक कोई और है आपके पार्टनर है। अब दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रही है। सपोज आपको अपने रिश्ते पे बहुत न्याज था, अपनी जो भी कुछ है ना, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो सब लोग जैसे आपको गाइड कर रहे हैं आप दोनों को कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तो किसी की बात का कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन आप दोनों जब बैठ रहे हो, एक डीप कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुन रहे हो, समझ रहे हो, थोड़े से कुछ एडजस्टमेंट भी कर रहे हो, तो फिर उसके बाद यहाँ पे इन सिंपल वे की सोल्यूशन निकलेगा, और वो आप निकाल लोगे। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो पर्सन होता है ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है ना, ये बड़ा ही चार्मिंग होता है, और बातें बनाना भी आता है इसको। सो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो अप्स एंड डाउन्स जो है वो जीवन का हिस्सा होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को लेके ऐसे ज़्यादा मतलब नहीं सोचना है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो मुझे हल्की फुल्की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है ना। थोड़े बहुत शॉर्ट ऑफ लड़ाई हो रही है, थोड़ा कभी कभी आप परेशान भी हो रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा रोना भी आ रहा है, लेकिन फिर से खुश हो जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अपने डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील करोगे। ये चीज़ यहाँ पे है। गुस्से का भाव है उसको फील करोगे, खुशी का है उसको भी करोगे, सेपरेशन का है उसको भी करोगे, डर का है उसको भी करोगे। एंड इन सब चीज़ से आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअल वे में। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो मुझे ऐसे भी बता रहा है कि किसी तरीके से अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ सकती है, या फिर से जो भी समस्या है ना, जो भी समस्या चल रही है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, उसका समाधान आप लोगों को मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे बदलाव आ रहा है ना, चेंज आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे बट सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, एप्रिसिएशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग जो लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है, या फैमिलीज़ को कन्विंस करना चाह रहे थे, लोगों को मनाना चाह रहे थे, तो उनका यहाँ पे मुझे वो पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बहुत ही कम के लिए मैं बोलूँगी, कोई 1-2 लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा कोर्ट मैरिज भी नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, बस मैं यही कहूँगी। ठीक है ना। द थिंकिंग मैन, एंजाइटी। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ईश्वर ने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, और वो है आपका दिमाग। ठीक है ना, मतलब से आप अपने माइंड से ना किसी भी प्रॉब्लम का यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हो।
सो अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखना है, अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे मोमेंट्स भी है, कुछ सुख भी दुख भी, बेसिकली मैंने कहा ना अपने इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल पे आप लोग इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप लोग फील करोगे, ये चीज़ तो यहाँ पे आ रही है ना। सो थोड़ी सी एनजाइटीज़ तो है भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हैं, बट डोंट वरी। आप लोग मेडिटेशन करना, आप लोग वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, एंड ये जो क्लियर कॉर्ड्स रहता है ना, इसको यूज़ करना। अच्छा, आप लोग ना क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट एंड रोज कॉर्ड्स इमोशनल हीलिंग के लिए ये तीनों बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। आप इन तीनों को यूज़ करना। ये तीनों आपकी साइकिक लेवल पे भी, आपकी इमोशनल को भी, आपके मेंटल लेवल को भी, तीनों ही लेवल पे आपको हील करेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, स्नेक शेड ओल्ड स्किन, sage be devoted and committed, sky father trust in the unknown। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ें तो बदलेंगी भाई, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे नहीं चलती रह सकती। आप शायद ये चाहते हो कि जैसे चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहे, लेकिन यहाँ पे बदलाव तो होगा ही, चेंज तो होगा ही। आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बहुत बड़ी, और आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ गलत थी, है ना। सो बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के लिए है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ें, पुरानी चीज़ों से लगाव नहीं रखें, पुराने खुद से लगाव नहीं रखें, आगे बढ़ें। ये जो न्यू बिगनिंग से, ये जो नई शुरुआत है, उसका स्वागत करें। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो जो भी भाई आपका काम है, जो भी आपका कैरियर है, देखो पर्सनल लाइफ में चीज़ें काफ़ी कुछ चलेंगी, ठीक है, लेकिन अपने काम के लिए आप डेडिकेटेड रहना। ऐसा नहीं करना कि उसको नज़रअंदाज करो या उसको फिर हल्के में ले लो, है ना। अपने काम के लिए जो भी कुछ आपने ठाना है कि भाई इन 1 ईयर मुझे यहाँ पहुँचना है, मैंने 2023 का ये रेजोल्यूशन लिया है, मुझे ये करना है, उन चीज़ों के लिए आप कमिटेड रहिएगा, है ना। क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पे किसी तरीके का आपका टेस्ट है, यहाँ पे किसी तरीके की आपकी परीक्षा है। तो कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, लेकिन जो आप ठान रहे हैं उसको ठाने रखना, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे स्काई फादर का भी कार्ड है, ट्रस्ट इन दी अननोन। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे यही मैसेज दे रहा है कि बदलाव को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और से मदद मांगनी है ना, ठीक है, तो यूनिवर्स से मांगो, ईश्वर से मांगो, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनसे मांगो। अगर लोगों से हेल्प लोगे, लोगों से मशवरा लोगे, है ना, तो फिर कंफ्यूज ही होंगे। आप ईश्वर को ही बोलें, आप डिवाइन को ही बोलें कि आप हमें रास्ता दिखाइए, ठीक है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें करनी है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा ना स्वीट बने रहने से काम नहीं चलता है। कभी कभी हमें बोल्डली आवाज़ उठानी भी पड़ती है, हमें बोलना भी पड़ता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से। और अपॉर्चुनिटी जब आ रही हो उसे सही टाइम पे ग्रैब कर लेना। ऐसा नहीं कि आज तो हमारा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे मीटिंग, तो वो चीज़ नहीं करनी है, इससे फिर आपका ही नुकसान होगा, ठीक है ना। सो अपने काम के लिए कमिटेड रहिएगा, अपने काम के लिए आपको पूरी शिद्दत, पूरी लगन से जैसे आप करते आ रहे हो वैसे ही रहना है, बैलेंस करना है चीज़ों को, ओके। सो यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं, माँ काली, शैडो। तो यहाँ पे देखो, माँ काली मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मुझे जो मैसेज देती है वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का ही देती है, कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों का एंडिंग भी होगी एंड नई चीज़ों की शुरुआत भी होगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी शेडो साइड के ऊपर काम करें। शेडो साइड मतलब हमारे अंदर क्या खामियां हैं, हम क्यों पीछे रह जा रहे हैं, हमें किन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सपोज़ गुस्सा आ रहा है एंड देन आप सोचते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। सो अपने मन को शांत रखने के ऊपर काम करना,
समटाइम्स आपको बहुत रोना आ रहा है, आप जल्दी इमोशनल हो जा रहे हो, इरिटेटेड हो जा रहे हो, आपको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसकी हीलिंग पे काम करना है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। एंड उसके बाद है यहाँ पे क्वाइनियन कंपैशन, लव एंड कंपैशन। भाई प्यार भी एक बहुत बड़ी एनर्जी है ना। प्यार एक इंसान को स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो यहाँ पे आपसे बस ये कहा जा रहा है कि प्यार से हर जंग को जीत लोगे, ठीक है। समटाइम्स बोलना भी पड़ेगा, सही डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, ओके। एंड आपका जो ट्रू नेचर है ना, ट्रू नेचर जो आप लोग का है, आपका जो ट्रू नेचर है उसी में बने रहें, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये ट्रूथ का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। क्या कुछ आप लोग के साथ होगा, क्या कुछ आप लोग को मिलकर रहेगा, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, Ace of Cups, okay, 5 of Wands, the Hermit, okay, the Emperor, okay, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। Knight of Swords, Queen of Cups, Queen of Swords, Justice, ओके। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि किसी से टफ कंपटीशन आप लोग का रह सकता है। बिजनेस में कोई आपको चैलेंज कर सकता है, या फिर आप जॉब में हो तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना, कोई आपको चैलेंज कर रहा है। तो वैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे एक तो ये नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है, सो जो सही होगा उसके फेवर में ही यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट आएगा। सो अगर कोई आप पे ब्लेम भी लगाता है किसी चीज़ का, अगर कोई लड़ाई होती है या कुछ भी अगर ऐसा है, या फिर से अभी चल भी रहा है, तो उस फील्ड में आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि न्याय जो है वो ज़रूर मिलेगा, जस्टिस जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप सही हो तो आपको किसी से डरने की, किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट प्रेयर्स यहाँ पे आप लोगों ने करनी है, ओके। एंड बस अपना कर्म करने पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को बिलीव रखना है। इट जस्ट ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आपके सामने आए तो प्लीज़ बस अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, बिकॉज यहाँ पे ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आपका गुस्सा जो है वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है। सो आपको डेली ना थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो रहती हैं, जैसे सुबह सुबह अगर आप कुछ देर अनुलोम विलोम, कपाल भाती, वस्त्रिका, इस तरीके से अगर आप कुछ प्राणायाम कर लेते हो ना, तो ये आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। या फिर से आप मेडिटेशन भी ज़रूर करें। एंड आप चाहें तो जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहता है आप लोग उसको वेयर करें, क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर करें, ठीक है ना। उसके साथ मेडिटेशन करें, उसके साथ आप एफर्मेशन दें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप सिचुएशन में शांत रहोगे, आई डोंट नो, मैं एक सिचुएशन को ही एक्सप्लेन करे जा रही हूँ। रीडिंग तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के, लेकिन किसी न किसी चीज़ को लेके यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई लीगल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे परेशान कर रहे हो, और परेशान हो रहे हो, तो उसका यहाँ पे जो भी है वो रिजल्ट मुझे मिलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है,
ठीक है। जस्ट आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेयर्स करते रहें। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एस ऑफ कप्स का ही कार्ड है जो बता रहा है कि प्यार में एक नई शुरुआत यहाँ पे होने वाली है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फ लव सीखने वाले हैं, किसी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड जीवन जीने का एक नया ढंग, जिसे कहते हैं ना कि जो हुआ सो हुआ, जाने दो बीती बातों को, क्यों ना अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें, है ना, क्यों ना कुछ नया करें। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग की नज़र आ रही है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे जो देखो ये एनर्जीज़ यहाँ पे आएंगी आप लोगों की नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि क्यों ना हम शुरुआत करें, क्यों ना नई चीज़ें करें। आप नए इस फेज़ को एक्सेप्ट करोगे। लेकिन इसके बाद मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस एनर्जीज़ में चले जाओगे। अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाना, अपने आप को लेके सीरियस हो जाना। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क भी रहने वाला है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, मेरा पास्ट लाइफ कर्मा क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं कि मुझे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, मुझे मेरे को हील करना है, मुझे ऐसा नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। और उसके बिहाफ पे आप लोग फिर बहुत काम करने वाले हो। एंड यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जी आई है लास्ट में। एंड इट जस्ट लाइक कोई ना कोई तो आपको हेल्प करेगा आपकी इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, अगर स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग आना चाहते हैं तो। एंड जो भी प्रॉब्लम्स है ना भाई, उनके सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, बस अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने नहीं देना, गुस्से को शांत रखना, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो कि आपको अपनी बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे जो है आप लोगों से कही जा रही हैं। और जो भी अभी तक आपने ये कहा जा रहा है कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखो। जो भी गलतियाँ आपने पहले करी हैं उनको रिपीट करने की, उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उनसे आपने जो सीखा वो सबक आपको याद होना चाहिए। बाकी अपनी लाइफ में से थोड़ा बोझ को हल्का करो। बिकॉज से मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ड्रामा बहुत रहा है। शुरू से ही आपने बहुत ज़्यादा ड्रामा को हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब सवाल हैं आपके मन में बहुत सारे कि हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसा क्यों है, क्या है मेरे साथ ही, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, आपके अंदर ही मिलेंगे, आपके विदिन ही मिलेंगे। जस्ट अपनी सोल से कनेक्ट करो, हीलिंग के पाथ पे आगे बढ़ो एंड आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। जस्ट मतलब ऐसे मन नहीं सोचना कि मुझे आज ही मिल जाए, मुझे कल ही मिल जाए, है ना। बस हील करते जाओ और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऑप्शन 2, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिर गया था। ऑप्शन 2, एंजाइटी, मैन होल्डिंग ए हार्ट, एनवी से यहाँ पे एनवी का भी कार्ड आ गया। अगर मैं आप लोगों को क्रिस्टल भी बताऊँ ना, तो यहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग भी कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में। जैसे आप सीख रहे हो क्रिस्टल्स के बारे में, अपने लिए आप काफ़ी सारे क्रिस्टल्स परचेज़ कर रहे हो। ये एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए पिक हो रही है ना। जैसे मुझे एक टेबल पे बहुत सारे डिफरेंट क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स लेने की सोच रहे हो तो जस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है ऑल टाइट है। और ये है ना, मैंने कहा था पर बोला नहीं था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव वे में आप लोग की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो। तो अभी यहाँ पे पता है कैसी एनर्जी है कि जैसे थका हुआ फील कर रहे हो कि ये सब चीज़ें कब तक होंगी, आगे भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, नहीं मिलेगा, या ऐसे ही चलता रहेगा, या ऐसे ही बार बार ये नेगेटिव एनर्जीज आती रहेंगी, लोग नज़र लगाते रहेंगे। देखो मैंने कहा ना कि सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन जो रास्ता अभी आपको शो किया जा रहा है, अभी ये रीडिंग आपको मिल रही है, ये देखो कितने सारे लोग हैं ना दुनिया में, लेकिन ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। अभी तक आप देख रहे हो तो आई एम श्योर आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो यूनिवर्स आपके साथ है ना, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं ना, वो आपकी सुन रहे हैं ना, तभी तो ये रेजोनेट कर रही है, तभी तो आपकी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। ऑप्शन 2,
है ना। एंड आप कमेंट्स में देखना और भी लोग मिलेंगे जिनसे रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। सो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझो, कभी भी खुद को ऐसे मतलब मैं अकेला हूँ, सब लोग मेरे अगेंस्ट है, दुनिया मेरे अगेंस्ट है, ऐसा नहीं समझो। ईश्वर आपके साथ हैं। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, तो आप रोशनी का हाथ थामो, आप रोशनी का हाथ पकड़ो। और इन लोगों के ऊपर यहाँ पे मैं कहूँगी कि ध्यान नहीं दो, है ना। और से जो भी लोग ऐसे हैं भाई, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नज़र दोष है, नज़र जल्दी लग रही है, बार बार बीमार पड़ जा रहे हो, कोई कुछ तारीफ़ कर दे रहा है तो फिर परेशान हो जा रहे हो, तो ऐसे केस में आप अपने पास ब्लैक टर्मलिन रख सकते हो। ब्लैक टर्मलिन के साथ आप डेली एफर्मेशन दो। आप ब्लैक टर्मलिन को अपने आसपास अपने इर्द गिर्द रखो, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर से आप चाहें तो ये जो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है आप इसको भी पहन सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो एंजाइटीज़ तो यहाँ पे हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं आपके लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईश्वर भी आपके साथ हैं, है ना। और जब ईश्वर साथ है तो फिर किस बात की चिंता, है ना। सो परेशान नहीं होना है डियर, ये एक सफ़र है और बस ये ऐसे ही चलता रहता है हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ। तो अपनी लाइफ को जीना सीखो, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, यही मैं आप लोगों के लिए विश करती हूँ, प्रे करती हूँ। एंड साथ में यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है, ऑप्शन 2। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है जो अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को आपको बताए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ऑनेस्ट हो आपके साथ। आपको अगर कोई ऐसा आपके साथ करता है तो आपको पहले उसको परखना पड़ेगा कि वो पर्सन वाकई में, देखो आपको अवेयर करना, अलर्ट करना तो मेरी वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इमोशंस में नहीं बहना, अपना थोड़ा माइंड के साथ, अपने ब्रेन के साथ लॉजिकली होके, प्रैक्टिकली होके सोचना कि ये जो पर्सन कह रहा है ये सही तो है ना, है ना। तो कोई भी डिसीजन जो है वो जल्दीबाजी में नहीं उठाना, बिकॉज एस ऑफ कप्स के तुरंत बाद ही ना यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इसलिए किसी की भी बहकावे में, जस्ट लाइक बातों में नहीं आना, है ना। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि मैं मना ही कर दे रही हूँ कि नहीं बिल्कुल, अगर कोई जेन्यून है, कोई सच में है, तो फिर आप बिल्कुल आगे बढ़ना, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रह के चीज़ों में ही भाई आगे बढ़ना, ये मैं कह रही हूँ, है ना। इमोशनल फूल नहीं बनना, ठीक है। सो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए कुछ और कार्ड्स, ऑप्शन 2। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। पता है नाइट की इसमें कैसी एनर्जी है, जैसे ये नाइट बस अपनी जंग पे जाने वाला है। नाइट मतलब कोई सिपाही, कोई सैनिक, ये बस अपनी जंग पे जाने वाला है, ये अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जैसे ये एम्परर का नाइट है, तो ये अपने काम के लिए डेडिकेटेड है कि अगर बोल दिया, अगर जंग हो गई तो मैं फिर जाऊँगा ही जाऊँगा। तो वैसी एनर्जीज यहाँ पे हैं कि भाई अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहिए, ठीक है। यहाँ पे सामना करिए मुश्किलों का, ये चीज़ आपसे कही जा रही है, ओके। एंड ईमानदारी के साथ काम करें, जैसे मैंने कहा कि कोई आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लेम वगैरह कुछ ऐसा रह सकता है, सो भाई अपना दामन साफ रखना। कोई भी ऐसा नहीं करना कि भाई मैं 2 नंबर में काम कर लूँ, या मैं ऐसे कर लूँ, चीटिंग कर लूँ। अगर देखो इन केस अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये जस्टिस का कार्ड है, अगर आप कुछ गलत करोगे तो फिर वो भी आपको फेस करना पड़ेगा, है ना। सो ऐसा नहीं करना। कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं लोगों के कि भाई, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो बस अपना ख्याल रखना, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना। इसके बाद यहाँ पे हंटर का कार्ड है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि अपने मन में जो भी फियर्स हैं ना उनको निकालो, ठीक है, अपने डर को निकालो, अपने डर का सामना करो और अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करो। आपके जो ग्रेटेस्ट फियर है ना आपके मन में, जो ग्रेटेस्ट फियर है उसको निकालने का ये वक्त है, ठीक है। आपके सबसे बड़े डर से ही आपका सामना होगा अगले 3 महीनों में, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। और ऑब्वियसली जब डर निकल जाएगा आपके अंदर से, जब आप वो डर को ही निकाल दोगे, जैसे किसी को पानी से डर लगता है तो वो डर खत्म हो जाएगा, और जब वो डर खत्म हो जाएगा तो उससे जुड़े जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तो वो जो मैजिक है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। कुछ मैजिकल आप लोगों के साथ होने वाला है अगले 3 महीनों में। कुछ ऐसा भी होगा आप लोगों के साथ कि कहते हैं ना कि डिवाइन के ऊपर आपका जो बिलीव है, आपका जो विश्वास है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे और कुछ सवालों के जवाब भी आपको यहाँ मिल जाएंगे।
आपकी लाइफ में ना मतलब नेचर का बहुत बड़ा रोल चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक एक पूरा एक पूरी कड़ी कड़ी से कड़ी यहाँ पे जुड़ रही हैं बहुत सारी, एंड आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की भी यहाँ पे लाइफ में चेंजेस आएंगे। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी अपने अपने लेसन सीखने को मिलेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, एंड आपको भी ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो चलिए अभी यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ। ये कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं आपके लिए। बस हिम्मत रखिए, ऑप्शन 2, हिम्मत रखिए। आई नो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप एम्परर हो, मतलब हर मुश्किल का सामना करने वाले, है ना। आप में बहुत हिम्मत है, बहुत शक्ति है, बस उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, उसको पहचानना है। ये एम्परर ऐसे ही थोड़ी ना बन गया, इसने भी जंग लड़ी हुई है, इसको भी नॉलेज है, इसको भी एक्सपीरियंस है, तो हार नहीं माननी है कहीं भी, ठीक है ना। सो यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके, पैशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे है ही वही आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 बहुत बड़ा आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बात करने के तरीके में, आपको जीवन को जिस नज़र से आप देखते हो उस नज़र में, उस नज़रिए में बदलाव यहाँ पे आ रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा पेनफुल रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है। सो जो कुछ हो रहा है ना, इसे एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये हो रहा है, सो मुझे हार नहीं माननी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को ये ऑल इज़ वेल कहते रहो कि सब कुछ ठीक है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में शांति है, मैं पीसफुल पर्सन हूँ, मेरा मन शांत रहता है, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, मेरे जीवन में बहुत प्यार है ना। इस तरीके से आप खुद को एफर्मेशन देते रहो, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करो, पैशन को फॉलो करो। जो भी आपका पैशन है, जो भी कुछ आपको करना अच्छा लगता है, चाहे से वो मॉडलिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ भी आपको तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, आपको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, उसको बरकरार रखो, है ना। अपने लिए जियो, अपने लिए काम करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से। ऑप्शन 2 एंड से अगले 3 महीने में बहुत कुछ है यहाँ पे, सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा। एंड पेशेंस रखिएगा, भरोसा रखिएगा, ठीक है। और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। चैलेंजेस तभी आ रहे हैं जब आप उनसे लड़ सकते हो, इस चीज़ को समझना, ओके। एंड गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है। अगर मैं क्रिस्टल्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्रिस्टल्स मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं भाई। मतलब प्यार की भी ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सबसे अच्छा क्रिस्टल माना जाता है वो लैब्राडोराइट है। मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको दिखाती, कहीं और एनर्जाइज्ड करके मेरे रखे हुए हैं। सो आप लैब्राडोराइट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देगा, वो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देगा। एंड जैसे भी इस कार्ड में जो एनर्जीज़ है ना, ये लैब्राडोराइट की हैं, इसी तरीके से लैब्राडोराइट में शाइनिंग होती है, ब्लू फायर होती है। सो इसलिए आप लैब्राडोराइट को यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में जैसे मैंने बोला, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी नज़र के लिए, ठीक है। अपने गुस्से को शांत रखने के लिए आप चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ करें, अदरवाइज से आप लोग, क्योंकि कितने क्रिस्टल्स पहनोगे ना, हम लोग तो हीलर होते हैं तो हमें तो भाई क्रिस्टल का रखना पड़ता है अपने पास काफ़ी सारा, ठीक है। लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली भाई रखो, एंड नहीं तो फिर आप जो मैंने बोला था कि योगा प्राणायाम वगैरह करो, वो चीज़ों को रखना, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड जस्ट गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन 2, मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ हैं, कभी भी हारना नहीं ठीक है, और अपना ख्याल रखना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, आप लोग मुझे रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो बाय।